क्या नॉलेज है यार, कुरान भी मालूम, संस्कृत भी मालूम। ऋग्वेद में आया है अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17। अभी क्या हुआ मालूम है, कुछ पंडित इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए और एक पूरा आस्था चैनल पर इसके खिलाफ एक मुहिम चली। और अभी हिंदुओं के एक बहुत बड़े पंडित हैं जिनका नाम है रामपाल जी, हिंदुस्तान के। ये चैलेंज कम से कम 8 महीने से उनका लगातार आस्था चैनल पर है। मैं आस्था चैनल भी देखता हूं, सबकी रखना पड़ता है खबर, कहां कब से कहां किसका क्या मिल जाए। 8 महीने से रामपाल जी जाकिर नाइक को चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत हो तो तू आके बैठ जा। जाकिर नाइक आने के लिए तैयार नहीं है। आइए जरा वो आस्था चैनल की क्लिप देखें आप। पहले जाकिर नाइक की क्लिप दिखाई जा रही है, ये मुसलसल आस्था चैनल पर आ रहा है, जिसमें जाकिर नाइक ने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, हिंदुओं के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं तो मैं मान लूंगा और उनका धर्म कबूल कर लूंगा। हालांकि ये कहना भी जायज नहीं है। उसके बाद फिर रामपाल आते हैं, इनके हिंदुओं के जो एक पंडित है, वो कहते तेरा चैलेंज कबूल है, हिम्मत हो तो जाकिर नाइक आके बैठ जाए। और इनका चैलेंज ये है कि संस्कृत के गलत हवाले देता है, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करता है, आगे पीछे की इबारत छोड़ता है, बीच की ले लेता है, अपने मफहूम में ढालता है। इन फिटियालों की वजह से हो क्या रहा है, बहुत सारे हिंदू, मैं गलत फहमी दूर करना चाहता हूं, अगर यहाँ कुछ हिंदू हम वतन सुन रहे हो हमारे, वो समझते हैं कि यार ये मुसलमान जो है बहुत शिद्दत पसंद लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं। हम लोग आतंकवादी नहीं है, पहले बता दूं। तो आज पुलिस को, मैं पुलिस से कह रहा हूं, अगर पुलिस ऑफिसर यहाँ मौजूद है या मेरी ये बात जाए, पुलिस को आज समझ लेना चाहिए कि आतंकवादी कौन है। आतंकवादी वो जो कब्रों को ढाते हैं, और अमन पसंद वो है जो कब्रों को मानते हैं। ये डिफाइंड हो जाना चाहिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आइए फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। यह वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम के किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। समर्थ परमात्मा, कादर परमात्मा, समर्थ भगवान है भी कि नहीं, और समर्थ भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक परमात्मा की पूजा करने के लिए हम भी कहते हैं कि एक ही परमात्मा की इबादत पूजा करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। और पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु भी यही मानते हैं कि एक अल्लाह जो समर्थ है उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी अतिरिक्त जो इबादत करता है वो मुसलमान नहीं, यानी वो पवित्र आत्मा नहीं, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। और हम भी यही मानते। अब देखते हैं ये मुसलमान भाई जिस अल्लाह को पूज रहे हैं
वो अल्लाह ताला है भी कि नहीं, इसी कुरान मजीद से या कुरान शरीफ से। अब देखिएगा, अब ये कुरान शरीफ उठा ली हमने, बात वही है, अंतर कोई नहीं इनमें। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ऐसे पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का, यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ की, पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखे, मैं सही पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, 2+2 यानी एग्जैक्ट यथार्थ भक्ति मार्ग बता रहा हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी, आप भी 2+2 5 ही बता रहे हो, 2+2 4 तो दास के पास है, आके ग्रहण करो। मुसलमान धर्म का प्रवक्ता, उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नायक जी। अब कहते हैं उस अल्लाह ताला ने, अल्लाह अकबर ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो उन चारों वेदों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कुरान शरीफ और बाइबल, पवित्र गीता, इन सब से हटकर ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है। ये ज्ञान अपने सतर के हैं। उसमें कहा है कि मुसलमान मद्दारी रोला और भूल गए वो मुर्शिद मौला। मुसलमान धर्म के अंदर जो ज्ञान चल रहा है वो तो एक मद्दारी जैसा रौला पाँच रहा है, किसी को पता नहीं, देखा देखी सब इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ एक गया सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। मुसलमान मद्दारी रौला भूल गए हैं मुर्शिद मौला। फिर कहते हैं उस भगवान के दरबार से आया हिंदू, हरिया मुसलमान कर डारा बंधु। कहते हिंदू से मुसलमान कर डारा, सुन्नत की नी जुल्म गुजारा। भगवान के दरबार से तो हिंदू आया और फिर आकर उसकी लड़के की लिंग की आगे से वो खाल काट के सुन्नत करके मुसलमान बना दिया। भगवान भूल गया था मुसलमान बनाना, तो खुद बना के भेज सकता, क्या अल्लाह ताला समर्थ नहीं है? चलो फिर परमात्मा कहते हैं, यानी सूक्ष्म वेद ज्ञाता अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर स्वयं आकर के वो ज्ञान दे रहे। उसमें लिखा है कि तुमने लड़के को तो मुसलमान बना दिया, बेटी का क्या किया? वो तो ऐसी हिंदू की बेटी ऐसे मुसलमान की, उसमें तो कोई अंतर है नहीं। तो इसलिए कहते हैं मुसलमान मद्दारी रोला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। उस परमात्मा का ज्ञान भूल गए हैं। और कहते हैं उन पुण्यात्मा जो महापुरुष हुए हैं तुम्हारे, आप उसका भी अनुसरण नहीं कर पा रहे हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सोगत जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो परमात्मा की कृपा पात्र थे। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। तुम्हारे उस हजरत मोहम्मद जी को जो ऊपर से आदेश हुआ था, वो वास्तविक आदेश ये था कि रोजा व्रत रखो, नमाज करो 5 वक्त की, और अजान दो, बंग दो, लेकिन बिस्मल करने का आदेश नहीं था वहाँ का। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, यथार्थता से अपरिचित प्राणी सभी भ्रमित हैं। इस दास के पास वो यथार्थ ज्ञान है, आकर ग्रहण करो, अपना कल्याण कराओ। इसमें हार जीत की भी कोई बात नहीं है, हार जीत का कोई बात नहीं है। दास के पास वो ज्ञान है, आपको उसका पता नहीं। हम सभी एक परमात्मा की संतान है पूरी पृथ्वी पर। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। दास का ये विधान है। और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं। और जितने भी दास के अनुयायी हैं ये सत साधना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं, सब बुराइयों से दूर हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूते भी नहीं, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये है वास्तविक मुसलमान और हिंदू और सिख। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सत साहिब।